आनंद तो भगवान के चरणों में है, और भगवान के चरणों में इतना आनंद है, इतना आनंद है। लेकिन क्या करें, पत्नी में, पति में, पुत्र में, पुत्री में, धन में, संपत्ति में, माल में, मिलकत में, घर में, परिवार में, संसार में, सब में आनंद मानता है। अरे यहां तक तो बराबर है, अपने शरीर में भी आनंद मानता है। देखो तो सही, मेरा कितना सुंदर शरीर है, जो कोई देखता है खिंच जाता है, आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार से चुंबक को देख करके लोहा चिपकता है, उसी प्रकार से इतनी प्रशंसा करता है कि मेरा सुंदर शरीर, मेरा सुंदर स्वरूप, मेरा सुंदर मुख, मेरा सुंदर। अरे भाई, देने वाला कौन है, उसे तो देख। रूप देने वाला कौन है, और उसका क्या है, स्वरूप। हमारा रूप है और उसका स्वरूप खुद का रूप है, किसी का दिया हुआ नहीं। स्वरूप मीन्स खुद का रूप, और हमारे पास अकेला रूप, वो भी किसका दिया हुआ, भगवान का। और उसके अंदर हम इतना आनंद करते रहे, भाई तू तो क्या गोरा है, तू तो क्या सुंदर है, तू तो क्या चिकना है, तेरे से ही बड़े बड़े चिकने, तेरे से ही बड़े बड़े सुंदर जगत के अंदर बैठे हैं, तेरा जैसा कोई सुंदर नहीं है। सुंदर तो एक हमारे घनश्याम महाराज है, हमारे राधा कृष्ण देव है, हमारे लक्ष्मी नारायण देव है, हमारे नरनारायण देव है, हमारे भगवान है, हमारे देव देवता है। क्योंकि उनके पास, भगवान के पास खुद का रूप है, किसी का दिया हुआ नहीं, किसी का लिया हुआ नहीं, कि किसी से खींच के, किसी से चोरी करके ले लिया, ऐसा भी नहीं। अरे अभी तो इंडिया में क्या हुआ पता है, दुख कैसे उत्पन्न होता है। देखो, एक भाई बड़ी उम्र वाले थे, बाल देखो ना चमक रहे थे, काले काले शाइन मार रहे थे। तो एक उसी की उम्र के एक व्यक्ति ने देखा, अरे रे 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 रे, ये देखो तो सही, मेरी बराबर की उम्र का है, मेरी जितनी उम्र इसकी है, हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों साथ पढ़े, हम दोनों साथ जन्म लिया, हमारे दोनों की एक डेट है, एक ही साल है, और अभी तक इसके बाल हैं काले, देखो तो सही कितने घटे घटे काले काले घटादार काले बाल है। तब दूसरा, रे पागल, उसके काले बाल देखकर आनंद तू दुखी हो रहा है, उस तुझे पता नहीं वह काले बाल नहीं, उसने तो ऊपर ब्रश करी है, पेंट लगाया है। उसके काले बाल देख करके उसको दुख हो गया। बोलो, दुख किसने खड़ा करा, हमने खुद ने, कि भाई उसके पास है, मेरे पास नहीं। अरे जो उसके पास नहीं है वह हमारे पास है, और जो हमारे पास है वह उसके पास भी नहीं। हमारे पास क्या है, परमात्मा रूपी, क्या, परमात्मा रूपी आनंद नहीं, परमात्मा रूपी खजाना, परमात्मा रूपी खजाना हमारे पास है। वह खजाना जिसके हाथ में लग जाए, उसको किसी खजाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी आनंद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां तो आनंद का खजाना है, और वह आनंद का खजाना तो हम लोग लूट रहे हैं। ऐसा आनंद का खजाना हमारे दिव्य चरणों में, दिव्य घनश्याम महाराज के चरणों में है। और शरीर पे इतना मलकाता है, इतना मुस्कुराता है, और जहां कहीं शेव करते करते गाल बहुत चमक रहा है, लेकिन शेव करते करते जहां ध्यान आपका आगे पीछे हुआ, कट, अरे रे 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 यार, ये कट गया, आज तो सलाह सब देखेंगे यार, ये जब पक जाएगा तब सब देखेंगे, उसमें आनंद मानता है। क्यों, क्योंकि उसे पता नहीं सच्चा आनंद कहाँ है। बस क्षण मात्र के जो विषय सुख है, वह क्षण मात्र के, हम जो बात कर रहे हैं वह बात हम कहीं और ले जाएंगे, लेकिन आधी बात अगली बार होगी, शायद अभी तो नहीं होगी। लेकिन ये बात का मैं पूरा बैकग्राउंड बना रहा हूं कि कहां से कहां में जाने का है। हमें दुख से भागना नहीं है, दुख के साथ चलना है, और दुख से साथ चलते चलते हमें भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपने दुख तो दिया है, दुख से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन दुख के साथ साथ मुझे ऐसा बल दीजिए कि दुख के साथ मैं आराम से दौड़ सकूं, दुख के साथ आराम से चल सकूं, दुख की परिस्थितियों में आराम से मैं ढल सकूं। ऐसा मुझे बल दीजिए कि दुख मुझे परेशान ना कर सके। आगे वचनामृत की बात भी आएगी, वचनामृत में भगवान ने दुख सुख के ऊपर बहुत बातें करी है, वह भी हम लेंगे। तो दुख अपना वह व्यक्ति मानता है पुत्र में, पौत्री में, पत्नी में, पति में, परिवार वालों में, मित्र में। अरे देखो सही, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अरे मैं आधी रात को फोन करूं, आधी रात को आ जाता है, इतना मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन क्या पता उसके ये बेस्ट फ्रेंड है कि फिर गेस्ट फ्रेंड।
गेस्ट फ्रेंड यानी गेस्ट तो कुछ समय के लिए होते हैं ना, मेहमान कुछ समय के लिए होते हैं। बेस्ट है कि गेस्ट है वो तो उसे पता नहीं, वह उसका आनंद मानता कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सब कुछ मानता, लेकिन उसे क्या पता कि तेरी पीठ पीछे तेरी खोदता है, तेरी पीठ पीछे तेरा ही उड़ाता है। देखो तो से कितना उल्लू जैसा है, हाँ फुकरी है, हाँ फक्कड़ है। भगवान स्वामीनारायण के वचनों के हिसाब से हम देखें तो भगवान स्वामीनारायण ने एक बार अपने संतों भक्तों हरि भक्तों को इकट्ठा कर करके, बहुत बड़ी दिव्य सत्संग सभा थी, और दिव्य सत्संग सभा के अंदर भगवान स्वामीनारायण ने सभी आश्रित जनों को एक उपदेश दिया कि भक्त लोगों सुनो, दुख 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 है, वह दुख तो आपको सुख देने के लिए मैंने आपके जीवन में दिया है, लेकिन हमें लगता है कि यह दुख है वह हमारे जीवन का अंत है, लेकिन दुख है वह हमारे जीवन का अंत नहीं, लेकिन दुख का अंत दुख ही है। लोहा जिस प्रकार से लोहे को काटता है, डायमंड है जिस प्रकार से डायमंड डायमंड को काटता है, उसी प्रकार से दुख है वह दुख को काटता है, दुख को भगाता है, दुख का नाश करता है। इसलिए स्वामीनारायण भगवान के संत निष्कुलानंद स्वामी ने सुंदर पंक्ति लिखी भक्त चिंतामणि में, सुख 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 अति जा दुख नो नथी लवलेस, ते मारा धाम मजान जो जा हरि रहे छे हमेशा। जहाँ पे हरि साक्षात प्रकट विराजमान है, वहीं पे सुख का खजाना, सुख का भंडार, सुख का गोदाम, सुख की फैक्ट्री वहां पे है, वहीं से सब क्रिएट होता है। भगवान के चरणों में से सब क्रिएट होता है। आपको पता है जब भगवान ब्रह्मा जी को आज्ञा करी, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति करिए, सृष्टि की उत्पत्ति करिए, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो सबसे पहले कुछ प्राकृतिक सौंदर्य बना दिया। धीरे धीरे भगवान को दिखाया, प्रभु देख लो आपकी बनाई दुनिया अच्छी है। भगवान ने कहा सब कुछ प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। ब्रह्मा जी को इतनी हरियाली इतनी सुखाली मैंने सब कुछ बना दिया, अब क्या कमी रह गई? तो ब्रह्मा जी ने फिर विचार करा, विचार कर करके प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर कुछ जीव प्राणी मात्र जल चर कुछ जीवों की उत्पत्ति करी। तो भगवान वापिस बुलाया, प्रभु अब देख लीजिए कुछ बाकी तो नहीं रहा, कुछ कमी तो नहीं रही। तो भगवान ने देखा हो सब कुछ अच्छा कितना सुंदर है, लेकिन फिर भगवान ने कहा कि कुछ कमी है। फिर ब्रह्मा जी ने कुछ पक्षियों की रचना करी, सुंदर सुंदर कोयल जैसी कू कू आवाज करे, मोर जैसा कोई नाचे हैं, कौवे जैसा कोई काव काव करे, सब अलग अलग प्रकार का बनाया। भगवान आकर के देखा तो सबसे पहले कोयल टू 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 करने लगी, और भगवान तो बहुत खुश हो गया, आहा कितना मीठा वही से कोयल, तेरी वाणी तो बहुत अच्छी, कितना अच्छा बनाया ब्रह्मा जी आपने, फिर भी कुछ कमी लगती है। अरे ले इतना सब कुछ अब क्या कमी रहेगी? तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर विचार करा, तो फिर मानव की उत्पत्ति करी, और मानव की उत्पत्ति करी तो भगवान को बुलाया। भगवान ने कहा हाँ भाई अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन भगवान ने कहा ब्रह्मा जी संभाल के रखना इस मानव को, ये बहुत विचित्र है, संभाल के रखना इस मानव को, ये बहुत विचित्र है। कितना विचित्र है इसको विचार, इसको संभाल के रखना। मैं बताऊं कैसा विचित्र है, बोलूं? बहुत अच्छा है। जब यह बालक के रूप में जन्म लिया, जब यह मनुष्य ने जन्म लिया, तब जन्म लेते ही मां का स्तन चूसने लगा। सुनना, जन्म लिया तो मां का स्तन चूसने लगा, और जन्म लेने के बाद मां का स्तन चूसने के बाद कुछ समय बाद पश्चात थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा चलने फिरने, तो अंगूठा चूसने लगा। उससे थोड़ा बड़ा हुआ, चलने फिरने लगा, तो आम गन्ना चूसने लगा। और उससे ही बड़ा जब हो गया, होशियार हो गया, टागर धिन्ना करने वाला हो गया, तब क्या चूसने लगा? आदमी का खून, मनुष्य का खून चूसने लगा। इतना भयानक ये मनुष्य है,
इतना अच्छा भी है और इतना भयानक भी है। जन्म लेते ही माँ का स्तन, उससे बड़ा हुआ तो अंगूठा चूसने लगा, उससे बड़ा हुआ तो आम गन्ना चूसने लगा, और उससे बड़ा हुआ तो आदमी का खून चूसने लगा। अरे काटता तो मच्छर भी है, काटता तो मच्छर भी है, लेकिन मच्छर के काटने में इतना दुख उत्पन्न नहीं होता जितना मनुष्य को काटता है। और वो मनुष्य को काटने के बाद जितना दुख उत्पन्न होता है, उतना दुख तो मच्छर के काटने से भी नहीं होता।